दे रहे हैं कुछ पहले क्वेश्चन, फिर देखते हैं आप लोगों का क्या आइडिया है मतलब एक्सपोनेंशियल का। उसके बाद जो है ये बेसिक क्वेश्चन सब है कुछ। उसके बाद जो है देख नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर हाँ बोलिए। सर कल का जो आप क्वेश्चन दिए थे ना सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कंसेप्ट आप नहीं समझाए थे सर, वो क्वेश्चन सब नहीं बन रहा था सर। देखिए मेन है बताने के लिए तो बताए थे। हाँ, अब मेन है कि अब उसके बाद भी नहीं बनता है, ये अलग चीज़ है। तो वो तो हम पहले ही बोले थे नहीं बनेगा, क्योंकि कल जो टॉपिक हम बताए थे वो पहले ही बोले हैं डिफिकल्ट टॉपिक है। और आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना सर? होगा, दिमाग लगाना होगा, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। आप चाहेंगे कि सिंपल में बन जाए तो वो उतना आसान टॉपिक कल वाला था नहीं। तो आपसे एक भी नहीं बना, विशाल बोल रहे हैं ना? हाँ नहीं नहीं सर, सर आप 10 को दिए थे ना सर। तो क्या विशाल अब बन जाएगा या अभी भी प्रॉब्लम होगा आपको, सो बताइए। सर आप बना लेंगे सर। अच्छा, अब बना लेंगे। अब बताइए किस नंबर में प्रॉब्लम है? बाकी सर जो 18 8 9 सर सेम है सर, बाकी यही कंसेप्ट तो है सर 9 नाइन वाला में। नाइन तो इसी कंसेप्ट बन जाएगा। हाँ सर हाँ। और 10 नंबर स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। हाँ सर। हाँ सर ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। कि अगर 0.2 का पावर हम दे दे x प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय √5 इक्वल टू 0.04 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व करके x बताइए तो क्या होगा। इसको सॉल्व करना है और x बताना है क्या होगा। तो क्या सर इस यहाँ पर तरह, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर 0.2 का पावर है हाँ सर। हाँ, 0.2 का पावर है ये आपका x प्लस पूरे ही, ये पूरा ही पावर है आपका, यहाँ से x से लेकर के, तो ये पूरे ही पावर में। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, ये बनेगा या कुछ हिंट देना पड़ेगा? सब बन ही जाएगा सर। सर 0.02 0.2 का स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को पावर। अच्छा, अब मतलब हो जाएगा ना? ट्राई कर, तो आंसर भेजिए अगर हो जाएगा तो। ये से ट्राई करें। हाँ ट्राई करिए। ये इक्वेशन सॉल्विंग है कुंदन, कि अगर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? जो कि आप लोग यस। हाँ, जो कि पढ़े होंगे क्लास 10th के लेवल में। तो अभी देख लेते हैं आप लोगों का क्या सब जानते हैं, क्या भूल गए हैं, इसीलिए हम ये करवाते हैं। देवाशीष, ये आंसर नहीं है। प्रिया, ये आंसर नहीं है। तो आंसर आप लोग विशाल, देवाशीष, सुमित और पीयूष,
और किन्हीं को लगता है बन जाएगा या मैं सॉल्व कर दूँगा? कोई भी अगर बोलेंगे तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व करेंगे। किन्हीं को भी ऐसा लगता है कि बन जाएगा तो बोलिए। चलिए, नहीं लग रहा है किन्हीं को? ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये समझिए आप कि 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 1/5, इसका मतलब 5 टू द पावर -1। तो 0.2 का पावर में है अगर x प्लस 0.5, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 टू द पावर -x प्लस 0.5। तो अब अगर हमको ये लिखना हो कि 0.2 टू द पावर x प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई √5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर -x माइनस 0.5, और ये √5 का मतलब भी तो यही होता है 5 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब LHS हो गया 5 का पावर -x माइनस 1। तो यहाँ बताइए LHS में किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में? किन्हीं को भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए। ठीक। सर एक बार फिर से बताइए। हाँ, फिर से बताइए। चलिए ठीक। तो हमको ये बताइए 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, ये समझे आप? बोलिए। यस सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद इसको 5 टू द पावर -1, ये भी समझ गए होंगे? यस सर। तो अगर ये दोनों आप समझ गए, तो अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है। तो न्यूमरेटर में ये था, तो उसी को मैंने लिखा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या समझ में आ रहा है ये? बोलिए सुमित। आ रहा है सर। चलिए, समीर बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब ने देखा LHS क्या है। तो LHS ये पूरा था, तो मैंने उस LHS को यहाँ पे लिया। अब LHS में देख रहे हैं कि √5 का मतलब क्या होता है। √5 का मतलब 5 टू द पावर 1/2। और ये मालूम होगा कि अगर मान लेते हैं, इस तरह से समझिए कि 5 पावर 3 है और 5 पावर 2 है, तो 5 पावर 3 माइनस 2, तो इसका मतलब डिवाइड में इसके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका है x प्लस 0.5, यहाँ 1/2, दोनों को माइनस कर दिए, तो ये आ गया। अब समझे समीर? यस सर। चलिए, वेरी गुड। और किन्हीं को डाउट है? जिनको जहाँ डाउट है पूछिए, जो पूछेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी। तो सबको आ रहा है समझ में? देख लीजिए, आगे बढ़े हम। तो LHS मैंने सॉल्व कर लिया। अब बारी आएगी RHS की। तो RHS में क्या है देख लीजिए। तो RHS में है 0.04, जिसको लिख सकते हैं 4/20, 1/25 ना, क्योंकि 4/100, तो 4/100 हो जाएगा, तो 1/25 आ गया। इसका मतलब 5 का पावर -2 हो गया। यहाँ तक सभी को आया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। किन्हीं को भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो उसके बाद क्या था, इसका पावर x है। मतलब हम अगर अब RHS देखें तो RHS क्या है, तो 0.04 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 25 मीन्स 5 पावर 2। तो ये हो गया 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 पावर
-2x-2। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने LHS यहाँ पे था 5⁻x-1 और RHS हो गया, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पावर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 5 पावर माइनस 2x-2, तो -x माइनस 1 इक्वल टू -2x-2, तो x इक्वल टू -1। तो यही आंसर हो गया। अब देखिए समझे सभी या किन्हीं को प्रॉब्लम, किन्हीं को भी अगर नहीं समझ में आए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि बता रहा हूँ समझने के लिए। नहीं आएगा तो पूछेंगे, नहीं तो फिर अभी ये नहीं बना तो अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा वो भी नहीं बनेगा। सबको आ रहा है समझ में? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइव बाई थ्री एक्स प्लस 1, 9/25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 9। तो बताइए यहाँ से x कितना है, यहाँ से x की वैल्यू बताइए। और आराम से सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं गलती नहीं होगी, आराम से आप लोगों से बन जाएगा। प्रिया आपका सही है, यही आंसर होगा। सुमित आपका भी सही है, रूपसी आपका भी सही है। तो प्रिया, सुमित, रूपसी, आयुष आपका गलत है। और कोई भी सॉल्व कर रहे हैं या हम बता दें? अब कर रहे हैं सर। क्या अनुराग सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, आंसर मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है। लास्ट चलिए क्वेश्चन ठीक सॉल्व है, कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है कर लीजिए। तो देख लीजिए कैसे ये बनेगा, बहुत ही आसान है, आराम से देखेंगे किस तरह से बन जाएगा ये। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया 3/5, रेसिप्रोकल कर देंगे अगर तो -x - 1, और ये हो जाएगा 3/5 का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, और यहाँ पे लिख दीजिए 3/5 का पावर -9। देखिए इस स्टेप में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। निष्ठा आपका सही है, नहीं 1 मिनट, निष्ठा आपका जो है गलत है, 1 मिनट। पीयूष आपका सही है। तो अब देखिए, अब तो बस क्या करना है, तो 3/5 पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 22 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 3/5 पावर 9 हो गया।
तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x² प्लस 3x हो जाएगा, -23 इक्वल टू -9। अब देखिए यहाँ तक सब समझ में आया। देवाशीष आपका भी गलत है। देखिए यहाँ तक सबको क्लियर है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 3x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा -14 ना। यस सर। तो -14। तो अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। सर सिर्फ x कॉमन होगा वहां पर। हाँ, ओनली x कॉमन होगा, 2x नहीं। एक मिनट लीजिए, तो यहाँ पे 2x प्लस 7 और यहाँ 2 कॉमन होगा तो 2x प्लस 7। तो ये हो गया x माइनस 2, 2x प्लस 7। तो यहाँ से x आ जाएगा 2 माइनस 7। तो देखिए यही आंसर है। अब बताइए कोई है जिनको नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे लिए ये बहुत छोटी बात है। आप नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए हमको तो सेकेंड में आपको बता देंगे। इसीलिए समझिए अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। क्योंकि 11th का टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है, मतलब 11th में मैंने बच्चों को इसमें नहीं देखा प्रॉब्लम होते हुए कि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, बस सबका यही होता है कैलकुलेशन ही है। तो आपका जो आगे के टॉपिक का जितना भी होगा आप कंसेप्ट समझ लेंगे, थ्योरी भी समझ लेंगे, प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा। रीज़न क्या होगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। इसीलिए इस सबको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसी कैलकुलेशन मिस्टेक को हमको जितना जल्दी हो सके मिनिमाइज करना है। कर यहाँ पर आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -7/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर सही है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए अब दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग देखिए और आंसर बताइए। 4 to the power 2/x minus 5 into 4 to the power 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बताइए x क्या होगा।
सुमित आपका आंसर गलत आ रहा है, तो देखिए ध्यान से। प्रिया आपका भी गलत है। अनुराग आपका भी गलत है। सुमित आपका सही है, देवाशीष आपका भी गलत है, निष्ठा गलत है आपका, पीयूष, अच्छा कोई बात नहीं पीयूष, तो थोड़ा सा रुक जाइए, बता देंगे हम। मुकुंद प्राइवेटली आंसर भेजना है। अनुराग आपका भी सही है। अभिषेक आपका भी सही है। तो और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं या अब हम इसको सॉल्व कर दें? सर आप सॉल्व कीजिए सर। चलिए तब हम, देवाशीष आपका सही है। चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं, जिनका हो गया ठीक है, तो जिनका आ जाए वो हमको भेज दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 4 टू द पावर 1/x को a ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, a² माइनस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो a माइनस 4 a माइनस 1 इक्वल टू 0। a का दो वैल्यू आ गया 1 और 4। तो अब 4 टू द पावर 1/x अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जानते हैं 4 टू द पावर 0 लिखेंगे तो 1/x 0। तो x क्या हो जाएगा, 10 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 पावर 1/x इक्वल टू 4 पावर 1, तो 1/x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 1। तो बस एक यही आंसर है। क्या समझे आप लोग? किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो बताइए। समझ गए सर। ठीक, सब समझ गए, आगे बढ़ें। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब दे रहे हैं और ये तो आना ही चाहिए, ये समझ। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 5 to the power x minus 24 इक्वल टू 25 to the power 5x। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
समीर सही है, अनुराग आपका भी सही है, कुंदन गलत है, निष्ठा सही है, प्रिया सही है आपका भी, रूपसी आपका भी सही है, सुमित आपका भी सही है, मुकुंद आपका गलत है आंसर, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये क्वेश्चन भी 6 ही बच्चे बना पाए नहीं, सबसे नहीं बन रहा है। मतलब आप लोग बना नहीं रहे हैं या बन नहीं रहा है? बन नहीं रहा है सर। क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है सर। अच्छा नहीं बन रहा है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए इसका भी प्रोसेस वही है कि हमने क्या बोला था, जैसे लास्ट क्वेश्चन का किए थे कि लेट क्या कर लेंगे, आयुष आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है, कि मतलब 5 टू द पावर x को एज्यूम कर लीजिए a, विशाल आपका सही है, तो ये क्या होगा a माइनस 24 इक्वल टू 25/a, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 25 इक्वल टू 0, ये होगा a माइनस 25 और a प्लस 1, ए का दो वैल्यू आ गया, एक -1 25। एक चीज़ याद रखिएगा कि 5 पावर x क्या होगा, ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए -1 तो होगा नहीं, इसका मतलब 5 पावर x इक्वल टू 25 होगा, तो 25 को लिखेंगे 5 पावर 2, तो x इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। क्या अब बताइए, समझे? सर हाँ बोलिए। सर मतलब ठीक है सर, ये तो मैं सर और एक मेथड से सर कर सकते हैं इसको सर। हाँ बोलिए। सर 24 है सर, उसको हम लोग 5 स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा 24 को 5 स्क्वायर माइनस 5 पावर 0, हाँ लिख सकते हैं। और तो 25 को 5 स्क्वायर, हाँ तो इससे नहीं बनेगा। 20, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है आपका बात हम मान लें कि ये हो गया 5x माइनस 5 पावर 2 प्लस 1, यही ना बोल रहे हैं? सर +1 है सर, -5, हाँ हाँ सर, हाँ +5 टू द पावर 0, हाँ मतलब 1 होगा। हाँ अब सर पर बताइए वहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, सो बताइए इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपका मन ये है क्या कि यहाँ पे 5x प्लस 1, देखिए मेन चीज़ वो नहीं है, मेन है कि हम कुछ करेंगे तो कैसे भी करें, जैसे होता है ना, मान लीजिए 2 + 3 तो ये 5, तो अगर कोई बोले सर हम इसको अगर 1 + 1 कर दे, इसको 2 + 1 कर दे, तो क्या ये 5 नहीं होगा? होगा, लेकिन वो सब प्रोसेस लेंदी हो गया। तो वही चीज़ है, यहाँ से भी अब करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन हमको सबसे इजी वे फॉलो करना है, समझ रहे हैं विशाल? यस सर। ठीक, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं? सर ठीक, और भी किन्हीं को कुछ पूछना है? कुछ भी? प्रीवियस स्लाइड सर प्रीवियस स्लाइड। अच्छा प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख, हाँ जहाँ भी हो समझ के करिए, तो आराम से आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। यस सर। ओके चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
4x -10 इंटू 2x -1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करें। रोहित आपका गलत आ रहा है आंसर। बन गया सर। ये बन गया। यस सर, बस आंसर लिख रहे हैं सर। हाँ चलिए, अनुराग आपका सही है, देवाशीष सही है, अभिषेक सही है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, सब आंसर भेजिए, बैठिए नहीं। पीयूष सही है, बस 6-7 बच्चे हैं जो भेजते हैं और सब बैठे रहते हैं। नहीं है तो कहाँ नहीं आ रहा है वो बोलिए, उसी के लिए तो हम हैं, बताने के लिए। तो पिछला क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा था, तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वहाँ से नो सोल्यूशन आता। अच्छा क्या आता, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा था ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आ रहा था सर। अच्छा लेस देन 0 आ रहा था। हाँ सर, मतलब 2 to ऑलवेज। the power x equal to 8/3 आ रहा है सर, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा। सर 2 to the power x equal to 8/3 आ जा रहा था पिछला बार। हाँ तो उसके लिए अभी नहीं, लॉग पढ़ाएंगे ना, लॉग से बनेगा वो, लॉग पढ़ाए दीजिए। इसके बाद मॉडुलस है, मॉडुलस के बाद लॉग ही पढ़ाएंगे, कल मॉडुलस पढ़ाएंगे आपको। मुकुंद आपका भी सही है, सुमित आपका भी सही है। तो पिछले सॉल्यूशन में इसलिए हम 5 भेज दिए थे क्योंकि इक्वेशन बन नहीं रहा था। चलिए अब सही हो गया ना। यस सर। चलिए, तो और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं या हो गया? चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, तो वही करेंगे। 2 to the power x को फिर a ले लेते हैं, तो ये हो गया a²। मयंक आपका भी सही है, -10, और ये हो जाएगा a और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 है तो डिवाइड करेंगे, तो ये 5 हो गया। तो a² - 5a - 24 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हो जाएगा a - 8 और a + 3 हो गया, प्लस ठीक है ना। तो यहाँ से a का 2 वैल्यू आ गया, -3 और 8, तो फिर माइनस तो होगा नहीं, तो 2 to the power x इक्वल टू 8 हो गया, मीन्स 2 power 3 x इक्वल टू 3 आंसर। तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये हमने कुछ आप लोगों को इक्वेशन बता दिया। अब देखिए इसका इन इक्वेशन कैसे बनेगा। ये तो कुछ इक्वेशन था, अब हम देखते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में थोड़ा सा पहले देखिए क्या आपको याद रखना है कि देखिए जब भी आपके पास मान लीजिए कि ax ग्रेटर देन a to the power y है, तो अगर केस 1 लिखिए, 1 में लिखिए इफ a belongs to 0 to 1, अगर a 0 to 1 है देन x लेस देन y हो जाएगा। और सेकेंड लिखिए कि इफ a belongs to 1 to infinity देन x ग्रेटर देन y होगा। तो ये रूल आप याद रखिएगा कि इन इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो अगर a की वैल्यू 0 से 1 हो तो साइन बदल जाएगी, ग्रेटर लेस हो जाएगा और लेस
ग्रेटर हो जाएगा। एक मिनट बता देते हैं, पहले तो ये रूल लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सर मतलब इन इक्वेशन में a 0 से 1 होने पर साइन बदलना पड़ेगा इक्वेट करते समय। एग्जाम्पल देते हैं, फिर देखिए ना, एग्जाम्पल देके नहीं आएगा तो बताइएगा। इतना पहले लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए सर। रिटर्न सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन हम दे दें 2 to the power x ग्रेटर देन 2 पावर 2, तो इसमें अगर है तो सिंपल आप लिख दीजिए x ग्रेटर देन 2। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। नो लेकिन सर। अगर 0.1 टू द पावर x ग्रेटर देन 0.1 टू द पावर 2, अब बताइए यहाँ पर लिख, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x लेस देन 2। अब ये क्यों होगा, तो देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर 0.1 को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे ना। सर अगर पावर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो वैल्यू स्मॉल हो जाएगा सर। हाँ, वैल्यू जो है सो स्मॉल हो जाएगा ना इसमें। वो यहाँ तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक मिनट, पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 2, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, एक्स लेस देन 2, तो इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा। क्या अब क्लियर हुआ है? अब किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर अगर 1 दिया हो तो सर कहाँ 1 पे? टू द पावर x ग्रेटर देन 1 टू द पावर y, तो सर अच्छा, 1 टू द पावर x ग्रेटर देन 1 टू द पावर 2, यही ना? कभी पॉसिबल नहीं सर। यस सर। तो इसको आपको पढ़ने से कैसा लग रहा है? Possible होगा। स्टेटमेंट कभी ट्रू लग रहा है कि possible फॉल्स लग रहा है? नहीं। हमेशा इक्वल होगा। ये तो हमेशा इक्वल होगा ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो सर। इसीलिए वो हमने नहीं लिखा था। चलिए, तो समझ गए। और भी किन्हीं का क्वेश्चन है तो बताइए। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर a belongs to 0 to 1 then there will be no sign, मतलब there will be no change in sign, but if a belonging to 0 to 1 then sign will be changed, greater than will be converted into less than and less than converted into greater than। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2 to the power 3 minus 6x ग्रेटर देन 1, तो बताइए x क्या होगा? और जो भी नए बच्चे हैं, तो हमने एक मैथ का अलग ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे हमको अपना नाम लिख के और बैच लिख के सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो जो भी नए बच्चे आ रहे हैं तो वो इस नंबर पे अपना नाम लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा बैच के साथ। पीयूष आपका सही है, रूपसी आपका गलत हो गया, आयुष आपका भी गलत है, देवाशीष आपका भी गलत है, सुमित आपका सही है, प्रिया आपका सही है, विशाल सही है, निष्ठा गलत है,
मयंक सही है। अच्छा मयंक। निष्ठा गलत है। मुकुंद सही है। देवाशीष सही है। देवाशीष चलिए तो और अनुराग आपका भी सही है। तो 1 2 3। अभिषेक आपका भी सही है। चलिए ये तो बना आप लोगों से, फिर भी किन्हीं का नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए कैसे बनेगा। और कोई सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं। तो 2 to the power 3 minus 6x greater than 2 to the power 0। तो 3 minus 6x greater than 0, तो minus 6x greater than minus 3, तो 6x less than 3, तो x less than 1/2। तो यही आंसर हो गया, x belongs to minus root 2 1/2। तो यही आंसर है। निष्ठा देख लीजिए आप क्या गलत हो रहा है, क्योंकि इक्वल टू नहीं ना आएगा यहाँ, तो एक इंटरवल आएगा। इक्वल टू साइन कैसे भेज रहे हैं आप? ठीक है, अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम, और तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी? चलिए तो तो वो आप, माइनस इन्फिनिटी कैसे हुआ? हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मतलब लेस देन 1/2 बोला गया है। तो देखिए ग्रेटर होता तो इधर होता, लेस है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, तो ये हुआ ना, तो इधर बहुत पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ओके माइनस सर। इन्फिनिटी मिलेगा। क्या समझे? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए तो अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही से बनाइएगा, गलत ना हो। अब है 0.3 टू द पावर 2x² माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0.00243। इसका आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ से x निकालिए, क्या होगा? और इसको बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो प्रिया आपका आंसर सही है। उसके बाद मयंक गलत है। पीयूष सही है। विशाल आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। तो प्रिया, पीयूष, विशाल, अनुराग, आप सबका आंसर तो सही है। निष्ठा आपका गलत है। रूपसी आपका भी गलत है। सुमित आपका सही है। सबको समझ में आ रहा है ना? किन्हीं को हार्ड नहीं लग रहा है ज़्यादा? क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और ना नहीं बनाते सर, हैं। और इजी लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। एक बार समझने लगे तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी है, अगर आपको अगर बोलेंगे कि इससे भी इजी तो इससे भी हो जाएगा, जैसे बोलिएगा उस हिसाब से होगा, लेकिन बैठे मत रहिए। देवाशीष ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा सिंपल ब्रैकेट में आंसर भेजना है ना, ऐसे नहीं भेजना है। इससे पता कैसे चलेगा आंसर क्या है? मुकुंद गलत है आपका।
चलिए, तो अब सब सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देवाशीष गलत है, आयुष गलत है, रोहित गलत है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, या कोई सॉल्व करें तो बता दीजिए। कोई नहीं सॉल्व कर रहे हैं अब। चलिए, तो देखिए कितना इजी है ये। यहाँ पे है 0.3। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना। ये तो क्या है, 0.3 का पावर 5 हो गया। तो अगर 5 हो गया तो 1 मिनट, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 5। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब फैक्टराइज कर लीजिए, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ये फैक्टर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, अगर होगा तो बताइएगा। उसके बाद ये हो गया 1/2। और ये नंबर लाइन सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो वही बता दीजिएगा। हो सकता है कोई अगर क्लास मिस कर गए हो, नहीं मालूम हो, क्योंकि अभी तो पता नहीं चल रहा है कुछ हमको। इसलिए जिनका जो प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, जब बताएंगे तभी हम समझेंगे। नहीं तो हम तो लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि वीडियो भी अवेलेबल है। मान लीजिए कोई नया बच्चा है, आप वीडियो देख लिए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको बताइए, हम यही बोलेंगे। तो हमने बोला था ना कि अगर a की वैल्यू 0 से 1 होगा तो साइन बदलेंगे। आयुष, आपको यहाँ पर मैंने बताया था ना रूल में, देख लीजिए कहाँ गया, कि अगर a 0 to 1 है तो ग्रेटर लेस हो जाएगा या लेस ग्रेटर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने साइन को चेंज कर दिया। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कि मैंने साइन को क्यों बदला। किन्हीं को भी प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए ठीक है, नो सर। तो सब लिख भी लिए होंगे, आगे बढ़े हम। चलिए, तो लिखिए यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं ना? सर। ठीक, हाँ, जहाँ भी है तो जो बताइए जरूर। दोबारा बोल रहे हैं कि बताएंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, तो समझ में आएगा और फिर क्वेश्चन भी बनेगा। आज नहीं तो बैठे रहेंगे केवल। यहाँ से बताइए x कितना होगा, x बिलोंग्स टू, इसको सॉल्व करके बताइए। सर क्वेश्चन गलती नहीं ना है? हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं ना है? ना। यस सर, बेस डिफरेंट है। बेस डिफरेंट होगा सर। बेस डिफरेंट हो गया सर। उधर 0.5 अच्छा, कोई भी है ऐसे जो बनेगा, या सबको लग रहा है कि कुछ गलत है? कोई भी? यस सर, आंसर x ग्रेटर देन -3/4। अच्छा, आपका आंसर ये सर बोल रहा है। समझ गए, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 0.5। हाँ, तो ठीक है, तो सॉल्व करिए। मैं सही बता रहे, देखिए ना, कुछ गड़बड़ नहीं। यहाँ पे 2 पावर 4 होगा और यहाँ पे 2 पावर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा? आंसर तो सही है मयंक का। तो देखिए रहे, इसका मतलब ऐसे कर लीजिए ना, 125/1000। तो देख ही रहे हैं ये 1/8 हो रहा है, तो 2 पावर -3।
तो ये क्या हो गया 4x ग्रेटर देन -3, तो x ग्रेटर देन -3/4। तो सिंपल तो क्वेश्चन है, -3/4 टू इन्फिनिटी, बस हो गया। हाँ, देवाशीष, मयंक, सुमित, ठीक है, समझ गए? तो कहीं कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? कुछ भी नहीं पूछना है, तो चलिए आप बढ़ते हैं। सब लिख भी लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे। एक मिनट में, ठीक है। इसका, हाँ, इसी का आंसर बताइए, कोई बात। इसका आंसर क्या होगा बोलिए? पीयूष गलत है, प्रिया गलत है, सुमित गलत है, अनुराग गलत है, उसके बाद रूपसी गलत है, कुंदन गलत है, मुकुंद गलत है, पीयूष गलत है, निष्ठा गलत है, देवाशीष गलत है। चलिए, तो ये हम समझ रहे थे, आपसे तो नहीं बनेगा। सेकंड सर, बन जाएगा सर, 1 सेकंड। बन जाएगा, तो बनाइए। आयुष गलत है, रूपसी गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो कंसेप्ट जनरली किन्हीं को मालूम नहीं होता है। सुमित गलत है, निष्ठा गलत है, सब समझ रहे हैं, वो कंसेप्ट आप लोगों को नहीं मालूम है। वैसे एक बार हम डिस्कस किए थे, लेकिन तो आप लोग उतना सीरियसली नहीं लिए होंगे। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? बस 1 सेकंड सर, आंसर भेज रहा हूँ। अच्छा, भेजिए। मयंक गलत है आपका भी। और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं? विशाल गलत है। लेकिन अगर बोला जाए कि सही से कौन सॉल्व किए हैं, तो सही से सॉल्व किए हैं, मतलब एक्चुअली वो कंसेप्ट करेंगे तभी आंसर आएगा, तो आंसर तो किसी का नहीं है, लेकिन सही प्रोसेस से सॉल्व किए हैं मुकुंद, विशाल और रूपसी। आप तीनों का जो है आंसर उस कंसेप्ट के बिना वही आएगा। पीयूष गलत। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि आप जितना जानते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर भेजे हैं, तो आप तीनों का वही आना चाहिए, अदर तो कुछ गलती कर रहे हैं। अब देखिए 2⁻1/x ग्रेटर देन 2⁻3, तो 1/x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर करेंगे 1/x -3 ग्रेटर देन 0, तो 1 - 3x डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0, तो 3x - 1/x लेस देन 0। अब बताइए यहाँ तक आप लोग समझे या नहीं समझ में आ रहा है? बताइए तो। समझ गया, तो अब बना लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर, बोले, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1/3। तो ये बन गया था सर, साइन क्या? चेंज नहीं किए थे। अच्छा, साइन चेंज नहीं किया।
तो यहाँ से आना चाहिए x बिलोंग्स टू 0 to 1/3। तो यहाँ तक जो भेजे हैं, जो आप 3 बच्चे भेजे हैं, तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट सही है। रूपसी भेजे हैं और मुकुंद और विशाल, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तो x बिलोंग्स टू 5। अब बताएंगे कोई कि हम समझ गए? कोई ऐसे है जो बोलेंगे हम समझ गए? कौन है नहीं जो समझ गया सर। हाँ बोलिए, समझ गए? नो सर। हाँ, तो चलिए, कोई नहीं समझे? अगर x का जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तब इस रीजन में आ रहा है। नहीं नहीं, मेन है कि 0 से 1/3, ये तो सही है, लेकिन सर। मैंने कुछ दिन पहले बताया था आप लोगों को। सर, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? अंडर रूट कितना भी वो हो सर, तो कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं होगा, हमेशा कम होगा। नहीं, बता तो देता हूँ मैं। अगर जब सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ x है और यहाँ a है, तो x हमेशा ही नेचुरल नंबर आता है। ये बताए थे एक दिन, किन्हीं को याद है या भूल गए सब? यस सर, पहले दिन बताया था। हाँ, तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में आंसर आया 0 से 1/3। क्या इसके बीच में नेचुरल नंबर है? कुछ नहीं है, नो सर। इसीलिए x होगा नो सोल्यूशन, मतलब x बिलोंग्स टू 5। क्या अब समझे आप लोग या नहीं समझे? बस इस डिफिनीशन को यस सर। इसको याद रखिएगा कि जब भी x यहाँ रहेगा तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक आंसर 5 ही होगा। क्या अब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई भी? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना स्टार्टिंग से, ये हाँ समझ नहीं ठीक आया। है, चलिए अच्छी बात। देखिए, ये अनुराग आपको ये समझ में आया जो मैंने यहाँ लिखा है? सर नॉट एग्जैक्टली। हाँ, मतलब यही बोल रहे हैं कि देखिए, कभी आपने ऐसे लिखे देखा? मान लीजिए कि आप लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, मान लीजिए 4th रूट ऑफ 5। कभी आपने ऐसे लिखा देखा कि 1/4 रूट ऑफ 6, 1/7 रूट ऑफ 8? ऐसा कभी देखा हाँ, क्या? सर। नहीं देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या, ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बट ये सब नहीं लिख सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी ये डेफिनेशन याद रखिए कि अगर यहाँ पर x है तो ये x ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ जब हम सॉल्व किए तो क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0 से 1/3। तो यहाँ पर तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए x बिलोंग्स टू 5 होगा। क्या अब क्लियर हुआ अनुराग? यस सर, गॉट इट। चलिए, वेरी गुड। और भी कोई है? नहीं। इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा। एक बार पहले भी मैंने बताया था, आज फिर मैंने बता दिया। अब आगे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अब जो क्वेश्चन है उसको लिखिए। अच्छा, ये बात, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? 1 + 2 + 3 ... n, इसका फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है? नहीं मालूम सर है। हाँ बोलिए, कोई जानते हैं? n into n plus 1/2। यस, तो लिख लीजिए n × n + 1/2 होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग एपी में, एपी तो क्लास 10th में था। तो ये एपी सीरीज है, उसका एसएन निकालिए, यही आता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 2x greater than 0.3 power 72 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये गिवन है। तो अब बताइए x क्या होगा? जो भी होगा आंसर नेचुरल नंबर होगा। तो x का आंसर बताइए। सर लास्ट में 2x है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर लास्ट में 2x है। लास्ट में 2x है, सही बोले, लास्ट में 2x है यहाँ पर।
तो मयंक आपका गलत आंसर है। प्रिया गलत है, रूपसी गलत है। सर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है क्या? एक मिनट, क्या बोले हैं, फिर से बोलिएगा। सर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो 2x तक जाएगा, 2 4 6 से लेके 2x तक जाएगा, ये बस इतना ही दिया हुआ है। सर तो ये नहीं ना पता है कि 2x कितना टर्म होगा, मतलब उसमें वही वन। तो निकालना है आपको कि x कहाँ तक जाएंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है ये ट्रू होगा, वही तो क्वेश्चन है, तो वही के बता देंगे तो हो गया। अच्छा वही सर। तो आपको बताना है ना कि x कहाँ तक लेंगे कि आपका ये सही है। तो मयंक अभी भी आपका मिस्टेक है, देखिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, तो क्या क्वेश्चन में हमने क्या दिया है? हाँ हाँ, आपका गलत है, एक जगह केवल मिस्टेक है, एक जगह, और सब सही है, आपका कंसेप्ट सही है, बट एक मिस्टेक आप कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। और सब देखिए होमवर्क करके भेजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी हमको पता भी नहीं चल रहा है, आपको आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, और 3 4 ही बच्चे जो यहाँ बनाते हैं वही सब भेजते हैं। तो कहने का मतलब जो आंसर ना बन मान लीजिए अभी नहीं बना एक भी क्वेश्चन, तो कम से कम होमवर्क तो करके भेजिए। और नहीं तो इतना आसान नहीं है साइंस, जानते हैं मैं जब पढ़ता था तो हमने मतलब एक किसी को बोला कि मैंने 12 में 11 12 में साइंस लिया है, तो जानते हैं ऊपर से नीचे तक हमको देखा। अब क्यों देखा कोई बताएंगे? इसलिए देखा कि ये लड़का, इसका मतलब पढ़ाई के प्रति पागल है। तो साइंस का मतलब है कि आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, ओनली अपने सिलेबस के अलावा उस वही साइंस पढ़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है आईआईटी का। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आसान नहीं है। आईआईटी बोलता है कि मेरा एक लेवल है, तुम मेरे लेवल में आ जाओ, वेलकम है, और नहीं तो दूर भाग जाओ, सिंपल सा है। देवाशीष आपका गलत है। तो उसको है ही कि मान लीजिए आपके का एक लेवल है और आपसे कम लेवल का कोई मतलब गंदा मिट्टी लगा हुआ शरीर में घर में घुसने आए तो घुसने देंगे? भगा देंगे ना। तो वही बात है, वो आईआईटी बोलता है साफ़ सुथरा होके हमारे पास आओ, क्योंकि जानते हैं ना वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि इंडिया, अभी मोदी जी ने एकदम डायरेक्टली बोल दिया, यार आप आईआईटीएन हैं तो आपका ये मोटो है ना कि हम तब बाहर से, अभी चिप जानते हैं इंडिया में चिप नहीं बनती है, चिप बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हम क्यों मंगाएं जब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं? तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि रिसर्च कीजिए, इस कंट्री को आगे ले जाइए। तो अगर कोई यहाँ जाए कि नहीं आईआईटी मतलब मस्ती करना, तो तब तो हो गया ना, ये देश को तो डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। तो इसीलिए आईआईटी साफ ही बोलता है कि यार हमारा एक लेवल है, आओ तो वेलकम है। नहीं तो याद होगा, आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि 16 में 2000 बच्चे आईआईटी छोड़ के भाग गए थे। बोले इतना मेहनत हमसे नहीं होगा, क्योंकि इधर मोदी जी टाइट किए तो प्रोफेसर सब टाइट हो गया कि भाई ये सब करना पड़ेगा। तो बोल दिया कि हमसे इतना मेहनत नहीं होगा, छोड़ के भाग गया। तो सिंपल सी बात है, आईआईटी मतलब है तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा ना, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और पढ़ने की आदत ही नहीं रहेगी तो कैसे होगा?
इसीलिए अब होमवर्क करने की आदत आपको नहीं है। और नहीं तो हम बार बार बोले कि क्या प्रॉब्लम है हमको बताइए, क्यों नहीं होमवर्क भेजते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सो भी नहीं बताते हैं ना होमवर्क भेजते हैं। तो ये गलत बात है। आपको हम बार बार बोले हैं कि जो भी होमवर्क दें पर्सनली आप बना के भेजें। ये सिंपल होमवर्क नहीं भेजेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में उतना बड़ा बड़ा टास्क मिलेगा, कैसे करिएगा। तो इसीलिए आईआईटी में सबका वेलकम है। बस वही बोलता है यार काम चोर मत बनो, मेहनत करो, इस देश को आगे ले जाओ। हम लोग अगर चाहें तो इस देश को सबसे आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बैठ के खाएंगे तो कैसे जाएगा। चलिए इतना दिन हमारे देश में था कि गरीबी था, खाने का अभाव था, आदमी पेट के बारे में सोचेगा तब ना काम करेगा। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबको फ्री अनाज मतलब खाना मिल रहा है। तो अब मेहनत करो सब यार, इतना मेहनत करो इस देश को हम आगे ले जा सके। चाहे हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करेंगे, सब कुछ हमको यहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है। आज अमेरिका का डॉलर इतना महंगा क्यों है भाई, वो लोग मेहनत करता है इसीलिए उसका डॉलर ज़्यादा है। हम लोग का रुपये इतना सस्ता क्यों है, हम लोग मेहनत उतना नहीं करते। तो इसीलिए आप लोग अभी इस स्टेज से ही अगर मेहनत करना नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। और ज़मींदारी प्रथा तो है नहीं, वो समय ख़त्म हो गया। आजकल जो मेहनत करेगा, जो इस कंट्री को आगे ले जाने का सोचेगा, वही मतलब पैसा कमा सकता है। नहीं आपके पास बहुत पैसा है तो बैठ के खाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पुश्त चलेगा, फिर आगे वाले पुश्त को कमाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझिए। चलिए, तो किन्हीं का आंसर नहीं आया, अब मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। अच्छा ये टाइम भी हो गया, मेरा फिर तो क्लास भी है। चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। अब प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग होमवर्क करके भेजिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बोल देंगे हमको नहीं समझ में आया या कुछ भी। तो कोशिश करेंगे तब ना होगा, कोशिश करिए अपनी तरफ से, हम लगे हुए हैं अपनी तरफ से। चलिए तो इसको देखिए, हम लिख सकते हैं कि 2 4 6 2x लेस देन 72। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 x 72, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताए हैं x इंटू एक्स प्लस 1/2 लेस देन 72। ये कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 लेस देन 0। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? पीयूष गलत है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8 लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया -9 to 8, ठीक है। बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो x क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया आंसर। क्या सबको आया समझ में, या किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। थोड़ा प्रीवियस स्लाइड में देखिए सर। अच्छा प्रीवियस स्लाइड देखना है, देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ है जो बताया वही है ना, है सर यहाँ पर जो आप x निकाले हैं वो तो नंबर ऑफ टर्म है ना, लेकिन x तो वो उस टर्म का वैल्यू होगा वहाँ पर। नहीं मेन है। देखिए आपको जब आप मान लीजिए जब बोला है कि केवल नेचुरल नंबर आंसर बताइए, हम बोलेंगे कि 1 से 10 तक गिनिए, तो आप कैसे गिनिएगा बताइए? 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे गिनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनिएगा? तो बताइए। तो जब आपको यहाँ पे बोल दिया कि नेचुरल नंबर बताओ, तो आप इसमें से जो नेचुरल नंबर है इस इंटरवल में वही ना आंसर बताएंगे। सर हम वो बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर पिछला स्लाइड दिखाई ना। हाँ पिछला स्लाइड देखिए क्या बोल रहा है। हाँ बोलिए। सर वहाँ पर जो आप ये x लिए हैं वो nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है ना x में। हाँ x जो हो गया सो n हो गया ना, वही 1 2 3 से लेके n हो गया। हाँ
अच्छा अच्छा, यही नहीं समझ, लीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा था क्या पीयूष? नहीं सर, वो हम n टर्म लेकर बनाए थे, वो हम सर अच्छा सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। अच्छा, हम समझ गए हम क्या कर रहे थे। नहीं, सिंपल ऐसे था, ज़्यादा उसमें नहीं था, हम समझ रहे हैं। आप उसको यहाँ से एन निकालने चले गए नहीं? यस सर, अच्छा, नहीं सिंपल था, ऐसा है कुछ नहीं। इसीलिए रिवर्स हो गया मेरा आंसर। हाँ ठीक है, तो आप बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कुछ भी, क्योंकि हम जल्दी क्लास खत्म करेंगे, मेरा तो क्लास है फिर 7 बजे से, तो किन्हीं को। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर नेक्स्ट स्लाइड में एक बार जाइए ना। कहाँ मिलता है सर, होमवर्क कहाँ अपलोड होता है? होमवर्क जो है ना, आप हमको, हम बोले ना इस नंबर पे हमको अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, तो हम ऐड करेंगे। एक मैथ ग्रुप बनाया है C01 का, सर अलग नंबर क्या? नंबर अभी लिखे थे हम, मुझे फिर लिख देते हैं। नंबर था 9031112763। इस पे हमको भेज दीजिएगा तो ऐड कर देंगे, और उसी ग्रुप में हम होमवर्क भेजते हैं, वहाँ से आपको बना के भेजना है। तो आज थोड़ा सा मेरा इस सेकेंड क्लास के बाद हम भेजेंगे, वो तो मान लीजिए 9 बजे तक भेजेंगे, क्योंकि ओके सर। सर नेक्स्ट स्लाइड में एक बार जाइए ना। नेक्स्ट स्लाइड तो खत्म है, प्रीवियस ना इसमें ना। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं सर, इसके हाँ यही तो सर, लास्ट, यही खत्म है, यही। हाँ सर इसके सर यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिखेंगे या x इक्वल टू लिखेंगे? एक्स, देखिए मेन है कि इस तरह से लिखना शुरू, वो सब क्लास 10 तक करते थे, अब आंसर आपको इस तरह से लिखना है। समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ सर। हाँ चलिए, तो आज इतना ही, सब अच्छे से पढ़िए, जहाँ Thank you, प्रॉब्लम हो sir. हाँ जरूर बताइए।